इस गांव में आज भी जिंदा है भगवान श्री राम के वंशज। आखिर कौन है वो लोग जो अपने आप को श्री राम का वंशज बताते हैं? आखिर आज किस हालत में है भगवान श्री राम के वंशज? रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए, तब माता सीता को यह नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए चली गई, जहां उन्होंने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यह कहा जा सकता है कि माता सीता के प्रति श्री राम का यह प्रेम ही था, जिन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री से शादी नहीं की। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे, क्योंकि सोने को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया, तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर श्री राम के बाद अयोध्या पर किसने शासन किया? आपको बता दूं कि कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदवती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने, और उनके बाद अतिथि के पुत्र हुए निषद और निषद के पुत्र हुए नल, नल के बाद हुए नभस। इस तरह से यह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहद्रथ तक। इतिहास में बृहद्रथ का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है, जो भगवान श्री राम के ही वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। कहते हैं चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु और बृहद्रथ के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के घातक बाण से बृहद्रथ की मृत्यु हो गई थी। हमारे पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। वही लक्ष्मण जी के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु हुए, तो वही शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और सूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले सूरसेन ही था। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब उस समय में भरत जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। सावली की माने तो लव का राज्य उत्तर भारत का था और कुश का दक्षिण भारत का। वही रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। उसकी राजधानी कुशावली आज भी बिलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्म भूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नामक नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लोहापुर कहा जाने लगा, जो आज पाकिस्तान का लाहौर शहर है, जो पहले लवपुरी हुआ करता था। यहाँ तक कि इनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओ स्थायी नगरी लोकपुर दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही यह भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुंजन जयास और सीकुअल वंश चला, और दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें गैसल और गहलोत वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ भी लाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी वंश के थे। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछुआ राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी सेव के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण आज भी इतिहास में कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। पुराणों में 30 सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र मिलता है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है। वही भारत की सर्वोच्च अदालत ने यह भी आगे जाकर पूछा, क्या राम के आज भी कोई वंशज अस्तित्व में है? तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए,
जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रम अनुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का ही नाम मिलता है। तो इस तरह से आज भी यह वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही अंश है क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था। तो दोस्तों ये थे श्री राम के वंशज जो आज भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।